मैं राकेश कुमार, प्यारे बच्चों, आपके बीच में कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए सूरदास का पद पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का अनूठा वर्णन किया गया है। तो सूरदास जन्मांध थे और इस बाल लीला को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे उनकी जन्मांधता पर प्रश्न चिन्ह उठ खड़ा होता है। इतना सुंदर, इतना अनूठा, इतना अद्भुत बाल लीला का वर्णन किया है, सुनते समझते और देखते ही बनता है। हरि जो की बाल छवि कहो बरने, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरनि भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विदुजित लरनि रहे विवरण सलिल नभ उपमाय पर दुरिडरनि मंजु में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनि मनो सुभग सिंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरनि चलत पद प्रतिबिंब मनियागन गुटुरुवन करनी जलज संपुट सुभग छवि भरि लेते उर जनु धरनी पूर्ण पलयन भावत सुतय बिलोकी कय नंद घरनी सूर प्रभु की उर्वशी किलकने ललित लरखरनी। आप देख रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि हरिजू के बाल छवि कहो बरनी। भगवान श्री कृष्ण हरिजू का जो शब्द आया है वह भगवान श्री कृष्ण के लिए आया हुआ है। हरिजू का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के बाल छवि का, बाल शोभा का, बाल सौंदर्य का वर्णन करने जा रहा हूँ, कहने चल रहा हूँ। कहाँ वर्णन कर रहा हूँ। सकल सुख की शिव, भगवान श्री कृष्ण के का सौंदर्य संपूर्ण, सकल माने संपूर्ण, सुख माने सुख का, शिव माने सीमा है। इसके अलावा और किसी का सौंदर्य इससे परे नहीं है। इतना सौंदर्य उनके अंदर था, उनके चेहरे पर, उनके बालपन में, कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। वह सौंदर्य कोटि मनोज करोड़ों कामदेव की शोभा हरन, शोभा को हर लेता है। करोड़ों कामदेव की शोभा को सौंदर्य ने हरा दिया है, हर लिया है। बता रहे हैं कि भुज, उनके भुजाओं का, भुजंग, उनकी भुजाओं का सौंदर्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी भुजाएं जो है सर्प के भी सौंदर्य को जीत लिया है। सरोज नयननि, और उनके नेत्र जो है कमलों के सौंदर्य को, और बदन सरोज नयननि, नेत्रों ने सरोज के, कमलों के शोभा को, बदन माने शरीर, विद माने चंद्रमा के सौंदर्य प्रतियोगिता में, सुंदरता की प्रतियोगिता में हरा दिया है। सुंदरता में उन्हें पछाड़ दिया है। रहे जिसके कारण, हार जाने के कारण, रहे विवरणी, सर्प बिल में घुस गया है, और कमल सरोज सलिल में, जल में घुस गया है, और चंद्रमा नभ में भाग गया है, नभ में जाकर के छुप गया है। उपमा अपर दूरी डरनी, और जो अन्य उपमाएं हैं, इस उपमा को देख करके, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी उपमा को देख करके दूर जा करके छुप गई हैं, डर के मारे भाग गई
है। डरन माने डर से दूर जा करके, अपर उपमाएं जो है, दूसरी उपमाएं जो है दूर जा करके छिप गई है। मंजुमेचक, उनका शरीर जो है मंजुमेचक, मंजु माने मनोहर, मेचक माने चिकना, मृदुल माने कोमल, मंच माने मनोहर सुंदर, और मेचक माने चमकीला, मृद माने कोमल, तन का अर्थ है शरीर, उनका सुंदर चमकीला और कोमल शरीर, अनुहरत भूषण भरनी, अंगों के अनुरूप, अंगों के अनुरूप क्या किया है, भूषण को धारण कर लिया है। अंगों के अनुरूप ही भूषण को धारण किए हुए है। अनुहरति, अनुहरत का मतलब है अनुरूप, अनुहरत का मतलब है अनुरूप। जैसा कि आगे देख रहे हैं, अनुहरति बता रहे हैं कि अनुरूप, अनुरूप माने जिस आभूषण जिस अंग के अनुरूप है, ऐसे आभूषणों को अपने अंगों के अनुरूप ही धारण किए हुए हैं। मनहु, मनहु में आप जानते हैं मन मानो जन जानो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो सुभग सुंदर श्रृंगार का, एक सुंदर श्रृंगार का, शिशु माने बच्चा, छोटा, तर माने वृक्ष, मानो सुंदर श्रृंगार का एक छोटा सा पेड़, फर्यो अद्भुत फरनी, अद्भुत प्रकार के फल को धारण किए हुए है। फरनी फरा हुआ है, फल लिया है, अद्भुत प्रकार के फल को धारण किए हुए है। और आगे बता रहे हैं कि चलत बिंब प्रतिबिंब, चलत करें चलत पद प्रतिबिंब मणि, मणि जड़ित आंगन में घुटने के बल, करनी कर और पद माने हाथ से, क्या जो प्रतिबिंब है वह मणियों के आंगन में पड़ रहा है चलते हुए। पद पैर और हाथ का घुटने के बल चलते हुए मणियों के आंगन में उसका प्रतिबिंब, आंगन में प्रतिबिंब पड़ रहा है। क्या हो रहा है, हाथ और पैर का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो वह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जलज, जलज माने उस पैर और हाथ की लालिमा जब उस मड़ियों के आंगन पे पड़ रही है तो वह ऐसा लग रहा है कि कमल के समान वह संपुट बन रहा है, कमल जैसा दिखाई दे रहा है, सुंदर लालिमा दिख रही है, ऐसा लग रहा है कमल खिला हुआ है। ऐसा संपुट सुभग छवि भर लेति तेहि लेति उर जनु धरन, ऐसे जलज के संपुट को पंखुड़ियों को सुंदर पंखुड़ियों की सुंदर छवि को, पैरों और हाथों की सुंदर कमल के जैसी छवि को जनु जानो, उर धरनी जानो समझो, उर माने हृदय में, धरन माने पृथ्वी भर लेना चाहती है। करें कि पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलो की कई नंद घरन, ऐसे सौंदर्य के को देख करके नंद की घरवाली अर्थात यशोदा जी पुण्य का फल, अच्छा पुण्य फल का
अनुभवत माने अनुभव कर रही हैं। क्यों? सुतहि बिलोकी अपने पुत्र को देख करके नंद के घर वाली अर्थात भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा जी पूर्ण फल का अनुभव कर रही हैं। सूर प्रभु की उर्वशी, सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रभु की किलकत किलकारियाँ ललित लरखरन और सुंदर तरीके से लरखराना उर्वशी हृदय में बस गई है। सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर लरखराना और किलकारियाँ हृदय में बसी हुई है। अब एक बार और आप देख लीजिए, एक बार और देखिए। हरिजू की बाल छवि, हरिजू की भगवान श्री कृष्ण के बाल छवि का कहो वर्णन करने चल रहा हूँ, उनके सौंदर्य को बताने चल रहा हूँ। सकल संपूर्ण सुख के शिव माने सीमा है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण सभी सुखों के सागर हैं। कोटि मनोज शोभा हरण और करोड़ों कामदेव की शोभा माने सुंदरता को, हरण माने हर लिया है। भुज भुजंग और बहुत सी ऐसी उपमाएं हैं जो उनके सौंदर्य से पीछे छूट जाती हैं। जैसे भुजाओं के सौंदर्य से भुजंग और सरोज नयनन उनके कमल के सौंदर्य से, कमलों के, उनका नयन कमलों को पीछे कर दिया है। बदन विधुजित लरन, बदन शरीर जो है चंद्रमा से भी सौंदर्य की इस हार जीत में पीछे छोड़ दिया है। रहे विवरणन, जिसके कारण सर्प उनके सौंदर्य से घबरा करके हार करके बिल में जा घुसा है, और कमल जो है तालाब में चला गया, पानी में चला गया, और चंद्रमा जो है नभ में जा करके छुप गया है। और जो उपमाएं थी और जो उपमाएं हैं अपर अन्य उपमाएं हैं, वो उनके सौंदर्य से डर करके दूर भाग गई हैं। उनके सौंदर्य से डर करके दूर भाग गई हैं। अब मंजुमेचक सुंदर चमकीला और कोमल शरीर, सुंदर चमकीला और कोमल तन माने शरीर, उनके सुंदर शरीर में अनुहरत अनुरूप ही जैसा आभूषण जहाँ आवश्यक है ऐसे ही आभूषण को धारण किए हुए हैं, ऐसे आभूषण के सौंदर्य को धारण किए हुए हैं। मनहु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है, सुभग सुंदर सुशोभित होने वाला श्रृंगार का छोटा सा पौधा, अद्भुत प्रकार श्रृंगार का छोटा सा, शिशु माने छोटा सा, तर माने पौधा, फरे फल लिया है, अद्भुत प्रकार के फल को धारण किए हुए है, ऐसा उनका शरीर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, आगे बता रहे हैं, चलत पद प्रतिबिंब मन आगन घुटुरुवन करनी, कर और पद के पल घुटने के बल मड़ियों के आंगन में, पद और हाथ के बल घुटनों के बल कह दिया गया तो समझ लो कि हाथ और पैर के घुटनों के बल चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं? मड़ियों के आंगन पे, मड़ियों के आंगन पे चल रहे हैं तो मड़ियों में प्रतिबिंब दिखाई देता है, उनके हाथ और पैरों का प्रतिबिंब मड़ियों के आंगन में चलते समय दिखाई दे रहा है। जलज संपुट सुभग छवि भर लेती, जलज माने
वो हाथ पैर की छाया कमल के समान दिखाई दे रहा है। ऐसे कमल के पुटों को, सुंदर छवि को, कमल के संपुट की सुंदर छवि को जन जानो धरण माने धरणी, उर उर माने हृदय में भर लेना चाहती है। और यह दृश्य देख करके नंद की घरवाली सुतई बिलोक कय नंद घरन, सुदय माने पुत्र को, बिलोक माने देख करके नंद की घरवाली पूर्ण फल अनुभवती, पूर्ण फल का अनुभव कर रही हैं। सूर प्रभु की उर्वशी किलकरणी, सूरदास जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की किलकारियाँ और लरखरा कर चलना, लरखरानी ललित माने सुंदर, लरखरानी उर्वशी हृदय में बस गई है। ये रहा आपको वात्सल्य का एक बाल सौंदर्य का अद्भुत पद, जिससे सूरदास को बड़ी ख्याति मिली और वे साहित्य आकाश के सूर्य कहे गए। इस तरह से ये पद समाप्त हुआ और आपको थोड़ा सा सूरदास के विषय में और कुछ काव्य सौंदर्य के विषय में बताता हूँ। इस पद के काव्य सौंदर्य को बताता हूँ। विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत तीनों हमारा जो है, यह अभी आपको मैं ये तीसरा पद पढ़ा रहा हूँ जो भाग 2 करके जाएगा। इस तरह से भ्रमर गीत में करीब 2 भाग या 3 भाग करके जाएगा। आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर देखें, इससे लाभ प्राप्त करें और साथ में हमारी मेहनत को भी देखते हुए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि मेरा हौसला और बढ़े और हम आपके सहयोग के लिए हमेशा आपके बीच में रहूं। मैं आपको काव्य सौंदर्य के विषय में थोड़ा जानकारी दे दूं। देखिए यहाँ बाल कृष्ण के अंग सौंदर्य, बाल कृष्ण के, देखिए यहाँ बाल कृष्ण के अंग सौंदर्य को, अंगों के सौंदर्य को बताया गया। यहाँ चित्ताकर्षक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इतना चित्त को आकर्षित करने वाली शैली में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा देखिए, चलत पद पंक्ति में कवि का सूक्ष्म निरीक्षण सूर के अंधत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इतना सुंदर बाल वर्णन, इतना सुंदर बाल वर्णन शायद कोई कर सकता है, और वह तभी कर सकता है जब उसके पास आँखें होंगी। बगैर आँखों के बाल रूप का इतना सौंदर्य वर्णन कैसे किया जा सकता है? वही चीज़ यहाँ बताई गई है। अब आपको बताएं, जितना भी सूरदास का पद आप देखेंगे सब ब्रज भाषा में लिखा गया है, सब ब्रज भाषा है। सूरदास के सारे पद जो है ब्रज भाषा में हैं। सूरदास के सारे पद ब्रज भाषा में हैं। देख लीजिए ब्रज भाषा। और आप समझिए इसमें शैली है, अलंकारिक शैली है, थोड़ा सा अलंकार भरा गया है इसमें। इसकी शैली अलंकारिक है और इसमें माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है? इसमें माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है? देखिए माधुर्य गुण, इसमें माधुर्य गुण है। और आगे देखिए आप, रस कौन सा है? आप वैसे ही जान सकते हैं कि रस कौन सा है। ये रस है वात्सल्य। कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। आगे देखिए, इसमें सब शक्ति है, लक्षणा। कौन सी सब शक्ति है? शब्द शक्ति लक्षणा है। और छंद है गेय पद। छंद कौन सा है? गेय पद है। और इसमें देखिए ये अलंकार जो है उत्प्रेक्षा है, व्यतिरेक है, अश्योक्ति है।
रूपक की भी छटा देखने को मिलती है, इसमें रूपक की भी छटा देखने को मिलती है। इस तरह से अब आप देख लिए कि यह जो है काव्य सौंदर्य हो गया। थोड़ा सा अंदर हम भर दिए हैं सूरदास का जीवन काल सन 1478 ईस्वी 1583 ईस्वी में हुआ था। बार बार इसको करने से आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। इनका गांव है रुनकता नामक गांव, ये पड़ता है मथुरा में। पिता इनके पंडित रामदास थे, गुरु वल्लभाचार्य थे। रचना इनकी सूरसागर जिसमें 1.25 लाख पद हैं और 10,000 पद इस समय उपलब्ध हैं। साहित्य लहरी 118 दृष्टिकूट पद हैं। सुरसारावली भी इनकी रचना है। और इस तरह से इनकी पद संग्रह है गोवर्धन लीला और नाग लीला। सूर 25 इनकी रचना है। सूरदास का वात्सल्य एवं भ्रमर गीत अत्यंत प्रसिद्ध है। और आपको बता दें कि ये जो है देखिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिसमें आर.के. हिंदी संगम के नाम से है। यह आर.के. हिंदी संगम के नाम से है। आर.के. हिंदी संगम यूट्यूब का हमारा जो है लिंक भी है। और इस लिंक को आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो जो मैं बनाता हूं उसका लिंक हमेशा आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, आप लोगों का आशीर्वाद मिले और मैं भी आप लोगों के बीच में बार बार इस तरह के व्याख्याओं को करके प्रस्तुत करता रहूं और आपका सहयोग हो, आप अच्छे अंकों से पास हों, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।